इलेक्शन जीत जाऊं फिर देखना आप, देखना कहां से मैं तो 5 साल दिखने वाला ही नहीं हूं। सिट्टू साहब, आप यहाँ? मैं कब से आपकी वेट कर रहा था। क्यों, मैं तेरी बेटी हूं? जब तेरे को टेंशन हो रही थी कॉलेज से आई नहीं, लेट हो गई। नहीं नहीं साहब जी, मैंने आपको ये बोलना था कि मेरे को या आप अपने साथ रख लो, क्योंकि इस घर में मेरी बड़ी बेइज्जती होती है। खैर होनी तो आपके साथ भी है, बस ये कि 4 पैसे मेरे बन जाया करेंगे, खर्चा पानी ना। अच्छा, हाँ जी। मेरे साथ रहेगा तू? हाँ जी। बदमाशी कर लेगा? बदमाशी तो मैं आपको पता है ऐसे करता हूँ ऐसे, बस ये है कि जिसके साथ बदमाशी करनी है वो सामने ना खड़ा हो। बुज़दिल कहीं का। अरे जिसके सामने बदमाशी करनी वो सामने नहीं होना चाहिए। हाँ जी। तुझे बदमाशी करने की सुसु करना बे? अरे बदमाशी ऐसे नहीं होती है, बदमाशी के लिए तो गोली खानी पड़ती है, तेरे को पता है? गोलियां खानी पड़ती हैं। चलो कुछ तो खाने को मिलेगा, लेकिन ये है कि गोली मैंने खाली पेट नहीं खानी, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया। डॉक्टर कहता खाली पेट गोली खाओगे तो आपको गैस हो जाएगी। इधर आवे। हाँ जी। माउदर जैसे मुंह वाले, तेरे को बात बताऊं मैं। ये वो गोली नहीं जिससे गैस होती है, ये वो गोली जिससे गैस निकल जाती है, साथ में जान भी निकल जाती है। लोहे की गोली इसके ऊपर के लगती है वो। समझ में आया? पागल कहीं का। नहीं साहब जी, वो गोली नहीं मैंने खानी। एक्चुअली मेरे पेट में पत्थरी है, मेरे को आयरन की हर चीज मना है। देखो पालक भी मेरे को मना है, पपीता भी मना है, मेरे को गोली वोली सब कुछ मना है। इतनी सी बात से डर गया तुम? अबे हमारा धंधा हिम्मत वाला का धंधा, हिम्मत होनी चाहिए। क्या कौन है? साहब जी आपको पता नहीं है, बड़ी हिम्मत वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, आपको पता है मेरे दादाजी ना, हाँ? वो सारा दिन कब्रिस्तान में रहते हैं। क्या बात कर रहा था? हाँ जी, मेरे डैडी ने बताया, कहते जब से वो मरे उधर ही रहते हैं वो। चुटकुला तो बहुत घटिया सुनाया तूने, लेकिन जो दादा के मरने के बाद भी तूने ह्यूमर क्रिएट किया। नहीं तो मैं जानता हूँ इसके घर में डेथ हुई हो और फिर भी ह्यूमर क्रिएट कर रहा। वेरी नाइस यार। तेरे को रख लेता हूँ अपने कंपनी में। हाँ जी। अब बता, इलेक्शन में मेरी किस तरीके से मदद करेगा तू? लो हम ऐसे करेंगे, गरीबों में ना कंबल बिठवा देते हैं। गर्मियों में इलेक्शन हो रही है, दांत खाज खुजली करवाएगा, गरीबों में कंबल मार के तेरा दिमाग खराब है। कोई और आइडिया बता मेरे को। हम फिर बर्फ डलवा देते हैं गरीबों के घर में। हाँ नहीं नहीं, गिलास में, बाद में दारू भी डलवा देंगे ना। दारू का मैं सख्त खिलाफ हूँ। हाँ। दारू पी, जनता ध्यान से चलो, दारू पी के किसी को वोट नहीं करना। वाह सिट्टू साहब वाह, क्या समाज को सुधारने की बात की आपने। बकवास बंद कर, पूरी बात सुन पहले। कोई आपको दारू पिलाए और आपको कहे कि मुझे वोट करो, बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दारू पिलाता आपको तोते वाला, और नशे में मोहर लगा दे तो कबूतर वाले, तो तोते वाला का नुकसान होता है। सिट्टू! सिट्टू, 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 सिट्टू! मैंने सुना है तू इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। तेरे को किसने बताया? वो जो गुप्ता है ना, है उसने मुझे बताया। पिछले 7 साल से सिद्धू जी उसने मुझे कास नहीं डाली, आज मुझे कोल्ड ड्रिंक डाल रहा था। मतलब पिला रहा था। है? उसे लगा कि इस घर से कोई ना कोई एमएलए निकलेगा। जाओ बुआ जाओ, क्या बात कर रही हो? इस घर से कोई चूहा निकला, एमएलए कहां से निकलेगा? तो इस बात की टेंशन छोड़ बुआ। तेरे को इलेक्शन कमीशन का पता है? इलेक्शन कमीशन का तो मुझे पता नहीं, पर मुझे इतना पता है कि अगर किसी को फ्लैट दिलाओ ना तो 2% कमीशन जरूर मिलती है। कर रही है यार ये। बुआ, इलेक्शन कमीशन वो होता है जो पूरे देश में इलेक्शन करवाता है। अच्छा जी। हाँ। हाँ, और अभी एक सरकारी अफसर आ रहा है इंक्वायरी करने। इंक्वायरी करेगा तो मेरे को टिकट मिलेगा और मेरे कैरेक्टर के बारे में तुम लोगों से पूछेगा, और तुम लोगों ने मेरी तारीफ करनी है। समझ में आया? तारीफ करनी, बढ़ चढ़ के बात बोलनी है, जो भी होएगी। ठीक है? ठीक है। तेरे कहने का मतलब है कि हम तेरे लिए झूठ बोल रहे हैं? अरे मेरे लिए नहीं, पैसों के लिए झूठ बोल। तू क्या समझता है कि इन चंद रुपयों के लिए तेरी बुआ झूठ बोलेगी? 100 रुपए और निकाल। है नहीं, अभी बाल में ले लेना। एक तो इनकी और दादी की आदत ना बधाई मांगने वाला जैसी है। आप बधाई 2000 दे दो, 5000 दे दो, ऊपर से 100 रुपए जरूर मांगेंगे ये लोग। सुनो, वो सरकारी बाद में गिनना, वो सरकारी अफसर आएगा ना, मेरे बारे में बढ़ा चढ़ा के बताना, बढ़ा चढ़ा के। मतलब क्या कि चवन्नी हूं ना मैं, तो 1 रुपया बताना है। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ, अभी पूरा तैयारी कर लो। ठीक। एक्सक्यूज मी भाई साहब, आप यहीं रहते हैं? नहीं, हम अंदर रहते, इधर वैसे खड़े हैं। आपका नाम क्या है? माय सेल्फ सिट्टू शर्मा। सिट्टू? क्या? अरे ये कैसा नाम हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कूड़ा फेंका हो।
आपका क्या नाम है? धुम्मन। धुम्मन। ऐसा लग रहा है किसी घर में कूड़ा तो है लेकिन फेंक नहीं रहा है। बकवास कर रहे हैं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं सरकारी दफ्तर से आया हूँ इंक्वायरी करके टिकट देने। सिद्धू शर्मा जिंदाबाद, सिद्धू शर्मा जिंदाबाद, सिद्धू शर्मा जिंदाबाद, सिद्धू शर्मा जिंदाबाद। बैठिए बैठिए, आपकी समस्याएं भी सुनूंगा। एक तो मोहल्ले में आप सब आ जाते हैं। अच्छा, अच्छा, बैठिए अच्छा। बैठिए, गरीब लोग हैं। आइए आइए, आप बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ आप भी बैठे बैठे बैठे। टिकट लेके आए आप? लाइए टिकट दीजिए सिद्धू शर्मा को। अरे ऐसे ऐसे टिकट कैसे दे दे भाई साहब, इंक्वायरी करनी पड़ेगी। क्या है इंक्वायरी? यहाँ कर लो, खाली जगह इधर कर लो। इंक्वायरी मतलब पूछताछ। देखिए, पूछ हिस्से लीजिए और ताश मेरे साथ खेल लीजिएगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं सब समझ रहा हूँ। देखिए अफसर जी, मेरे भतीजे को टिकट दे दीजिए। ये बहुत क्रांतिकारी है। मना क्रांति करनी आज्ञा कर। हाँ जी हाँ जी। अब मेरी तरफ ध्यान से देखिए। है, मैं इसकी छोटी बहन से भी छोटी लगती हूँ, फिर भी 2-2 घंटे के बाद आके मेरे पैर छूता है। हाँ जी। हाँ जी, ये तो 6 महीने से अमेरिका जा रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रही। हाँ क्यों जी। क्यों? हर 2-2 घंटे बाद पाँव को हाथ लगाने आ जाते हैं जी। अभी मेरा नेक्स्ट टूर न्यूजीलैंड का है, तो मैं सोच रहा हूँ पैर काट के साथ में ले जाऊं, बीच बीच में छूता रहूंगा मैं। बेटर बेटर। और वो जो मैं गरीबों के लिए करता रहता हूँ वो भी तो बताइए ना। गरीबों से तो ये प्यार ही बड़ा करते हैं जी। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, कभी कभी तो ये भिखारियों के कंबल में घुसकर सो जाते हैं जी। बड़ा प्यार करते हैं। अब इतने साल से हमारे यहाँ नौकरी कर रहा है, अब इसका बाप सो रहा है तो घुस गए तो क्या फर्क पड़ता है। भिखारी से याद आया, साहब को कोई चाय वाय तो पूछो भाई। चाय लेंगे आप? नहीं नहीं भाई साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अभी अभी पी कर आया हूँ। आधा कप ले लो। अरे नहीं नहीं, अभी पिया है। अब पानी ले लो। अरे पानी भी पी कर आया हूँ। तो बाथरूम कर लो। अरे नहीं करना भाई, अरे आधा कप कर लो। नहीं करना। थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा। एक एक घूंट हो जाए। आ जाओ। आपके बहाने मैं भी कर लूंगा, नहीं तो कहाँ टाइम लगता है ये सब करने को। अरे भाई नहीं करना भाई। प्रॉब्लम नहीं, जा चाय ले गया। हाँ बैठिए ना। भूआ, तूने बताया नहीं वो जो मैं तेरे पाँव दबाता हूँ रात को उठ के? हाँ जी हाँ जी। ऐसे क्या देश- बताऊं, एक दिन तो मेरा गला दुख रहा था, इसने मेरा गला दबा दिया। वो तो शुक्र है टाइम पे पुलिस आ गई, वरना इसने मुझे ठीक ही कर देना था। अच्छा वो सब ठीक है। हाँ अब जी। आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मुझे दिखा दीजिए जो आपके प्रिंसिपल ने आपको दिया होगा। प्रिंसिपल काय का कैरेक्टर देगा, उसका खुद कैरेक्टर लेस था। आपको पता है अंग्रेजी वाली टीचर के साथ उसकी ग्रामर कुछ ठीक नहीं थी। वो सब ठीक है। आप मुझे ये बताइए, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या रहेगी? मेरी कोई नहीं रहेगी भाई। मैंने ऑलरेडी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, दो नहीं कर सकता साथ में, ऐसा है। नहीं नहीं सिद्धू, इनके कहने का मतलब है फॉरेन पॉलिसी, मतलब विदेशों के साथ तेरा कैसा संबंध रहेगा, ये हाँ, पूछ रहे हैं। अच्छा, विदेशों के साथ संबंध है कि डिपेंड करता है। जैसे रशिया के साथ मेरा जहाजी संबंध रहेगा, जहाज के रास्ते जाएंगे। हाँ। और थाईलैंड के साथ मेरा मसाजी संबंध रहेगा। तो सिद्धू जी के साथ मेरा पाजी संबंध रहेगा। तो नहीं नहीं नहीं, अगर आप इलेक्शन जीत गए तो आप देश की महिलाओं के लिए क्या करेंगे? महिलाओं के लिए मैं जिम करूंगा। मैंने सुना है कि टोन्ड बॉडी अच्छी लगती है उनको। देखिए ध्यान से, टोंट बॉडी। अब खैर छोड़िए, इन सब बातों से मुझे क्या लेना देना, मेरी तो शादी हो चुकी है। अच्छा अच्छा। आप ये बताइए कि आप देश के बुजुर्गों के लिए क्या करेंगे? बुजुर्गों के लिए तो मैं दुआ ही करूंगा, और क्या करूंगा। नहीं नहीं, अगर दुआ बुजुर्गों के लिए करेंगे तो बच्चों के लिए क्या करेंगे? बच्चों के लिए शादी करेंगे। अच्छा हाय। ठीक है, एक बात बताइए मुझे। जी, जी। हाँ जी। एक बात बताइए, आपने कभी जिंदगी में क्राइम किया है? क्राइम? क्राइम? क्या बात कर रहे थे। नहीं? नहीं, आज तक कभी कोई क्राइम नहीं किया मैंने। अच्छा, कभी ऐसा किया है? नहीं, कभी जिंदगी में नहीं किया। किसी को ऐसे किया है? नहीं, ऐसे भी नहीं किया। किसी को ऐसे किया है? अरे मैंने बताया ना मेने किसी को ऐसे किया, ना ऐसे किया, ना ऐसे किया, ना ऐसे किया। मेरी बंदूक दे जरा। ना मैंने कभी किसी को ऐसे किया है। मेरी बात तो सुनो, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मैंने मतलब किया ही कुछ नहीं है। अरे आप
समझ नहीं रहे। भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपको इलेक्शन का टिकट देने आया हूँ यहाँ। टिकट निकाल, नहीं तो इधर ऐसे दागूंगा ना, कहते तेरे चुनाव चिन्ह बनाऊंगा माथे पे, समझ में आया ना? निकाल टिकट इधर। ये लीजिए। किस एरिया से दिया ये? इसी एरिया से। इसी एरिया से? वाह, मैं जिंदगी में पहली बार इलेक्शन का टिकट देख रहा हूँ। भारतीय रेल आपकी संपत्ति से साफ रखे, प्लेटफॉर्म टिकट। What is this? आप बेवकूफ है क्या? हाँ? आप में अक्ल नहीं है? क्यों? अबे इलेक्शन का टिकट को ऐसे देता है क्या? तो अरे मैंने तो अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि मैं शर्मा जी के घर जाके उनके घर की चाय पी कर आऊंगा, तो मैंने तो चाय पी ली। सिद्धू भाई आपने देख लिया ना कि सिट्टू साहब को अभी इलेक्शन का टिकट मिला नहीं है और प्रचार उन्होंने करना शुरू भी कर दिया है। तो मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता दूं कि उनको टिकट मिला तो ठीक है, नहीं तो छीनना तो उनको आता ही है। और वैसे भी कल ही उन्होंने बंदूक ली है और बंदूक के दम पर तो वो ले ही लेंगे। अगर फिर भी ना मिला तो फिर पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाना तो उनको आता ही है। खैर बाजी, मैं टिकट की टेंशन क्यों लूं? मेरे को पोस्टर छुपवाने के लिए बोला गया है और मैं पोस्टर छुपवाने जा रहा हूं। और पाजी ऐसा पोस्टर छुपवाऊंगा, ऐसा पोस्टर छुपवाऊंगा कि सारी दुनिया कहेगी भाई साहब ये क्या छुपवा कर लाए हो आप। तो मैं पोस्टर छुपवाने के लिए जा रहा हूं। ओके बाजी।